बृहस्पति भगवान की जय। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से, बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनने से भगवान बृहस्पति देव भक्तों को सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसे कहते हैं जो भक्त श्रद्धा भाव से गुरुवार का भगवान विष्णु के पूजा करते हैं और गुरुवार का व्रत की कथा कहता है एवं सुनता है, उनकी गरीबी कष्ट और भगवान विष्णु दूर करते हैं। ऐसा मानता है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से और कथा का पाठ करने से जीवन में सभी परेशानी दूर होती है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। भारतवर्ष में बड़ा प्रतापी और दानी राजा हुआ करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा भी किया करता था। साथ ही वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान को दर्शन हेतु जाता था। हालांकि यह सब बात उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजा करती थी और न ही दान करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए पहुँचे गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिए। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। इस पर साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो कौन दुखी होता है, इसकी तो सभी को मनोकामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्य की भोजन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक और सार्थक होगा और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की इस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं अन्य लोगों को धन दे सकूं, जिससे रखने और संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। अब ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज ने कहे, हे बहुत विचित्र हो, मैं ऐसा कोई चाहता है। पापी भी पुत्र और धन की लालच में रहता है। तो अगर तुमको ऐसा धन नहीं चाहिए तो जो जैसे मैं बताता हूँ वैसा ही करना। 7 बृहस्पतिवार को। साधु ने उत्तर दिए, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वेश बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने उसे बताए थे। 3 बृहस्पतिवार ही बीता कि समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाती हूँ। चूँकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचता था। इसी तरह अपना जीवन व्यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता था, जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रह गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही गांव में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग के ला, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजारा बसा हो जाए।
दासी रानी की बहन के पास गई। उसी दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके कथा सुन रही थी। दासी ने रानी से बहन से कहा, आपकी रानी बहन से कहा कि अपनी रानी का संदेश लेकर आई हूँ, लेकिन रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिए। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसी समय क्रोध में आई और दासी आपस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी ने कहा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं बनता है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य के खोजने लगा और रानी और दासी बहुत ही भूखी प्यासी और अपने भाग्य के कोसने लगी। जो भगवान करेंगे बृहस्पति देव उसी से होगा। मैं बहुत बड़ी भूल कर दी हूँ। मेरा धन दौलत था तो मैं बहुत दुखी समझती थी। अब क्या होगा? विपत्ति के समय में किसी को कोई नहीं रहता है, इसीलिए भगवान इस तरह के विपत्ति देते हैं जो अपना और पराया को फर्क पता चल सके। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इसमें बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी आई थी तब, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न कोई उठता है और न कोई बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी ने बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी के आंख भर आई और उन्होंने दासी को बोले 7 दिन तक भूखी रहने लगी है, अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी की विश्वास नहीं हुई, परंतु बहन के आग्रह करने पर उन्होंने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई, वह पर उन्होंने एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बाहर आकर रानी को बताई। दासी रानी ने कहने लगी कि हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही रखते हैं, इसलिए क्यों न हम इनसे व्रत और कथा की विधान पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर सके। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। तब उनकी बहन ने बताई, बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ और कथा सुनकर शुभ होता है। उसे दिन एक ही समय भोजन किया करो और भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करो जरूर करो किया जाता है। इसमें गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे अन्य पुत्र और धन का वरदान मिलता है। तब रानी और दासी दोनों ही निश्चय किए कि बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए भगवान बृहस्पति देव अनुकूल प्रसन्न हुए। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल में पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने रानी से भोजन करने हेतु बुलाए, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू व्यर्थ में हमें हंसी उड़ा रही है। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा,
वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर ले। तब दासी ने बताया, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, आप भी भोजन कर लीजिएगा। और भोजन कर यह बात सुनकर रानी बहुत प्रसन्नता हुई और दोनों बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किए। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। तब बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले के तरह आलसी करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से फिर धन मिला है, तो फिर तुम्हें पहले की तरह आलसी होने लगी है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी ही मुश्किल से हमें इतना धन पाए हैं, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। इसमें तुम्हारे कुल या यश बढ़ेगा। दासी की बात मानकर रानी शुभ काम करने लगी और उनके यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में, किस हाल में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। और उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति की प्रार्थना की कि राजा यहाँ कहाँ है, शीघ्र ही घर वापस आ जाए। भगवान बृहस्पति देव ने सभी बात सुन लिए रानी और दासी के। तो भगवान बृहस्पति देव साधु वेश धारण कर वो राजा के पास गए। राजा ने जंगल में जाकर वो लकड़ी काटने गए। उसी समय राजा बहुत विचलित थे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुमको याद करती है और अपने देश लौट जाओ। राजा बहुत सुबह उठकर और जंगल में लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी के गलती से मुझे कितना दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर निवास करना पड़ता है और राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा इतना करता था। अपनी दशा को याद करके और व्याकुल हो उठा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु भेष में आकर बोले, हे लकड़हारा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र से जल भर आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध की थी, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले के अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी रानी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का व्रत शुरू कर दी है, इसलिए अब भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई धन नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। तब साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का पूजा का व्रत करो, निश्चय करो। मैं वे स्वप्न में तुम्हारे सभी आएंगे। भगवान बृहस्पति देव के दिन बृहस्पतिवार का दिन तुम रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना। उसी दिन तुम्हें दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लाओगे। राजा ने ऐसा ही निर्णय लिए। उसे मन उस सामान भी आया। राजा ने ऐसा ही किया और
उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है और कथा पढ़ता एवं सुनता है, उनकी भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे भगवान बृहस्पति देव, जिस प्रकार साधु रानी और राजा के दिन लौटाए, उसी प्रकार जितना कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं, भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, उसी प्रकार राजा रानी की तरह दिन लौटाना और मनवांछित फल की प्राप्ति होगा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं, छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरनी परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी हो स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामित निजिमल, सभी पात की हरिता, सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तने माने धने अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दिन दयानिधि, भक्तन हितकारी हो बाबा, भक्तन हितकारी, प्रभु प्रगट होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी हो बाबा, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सभी संकर तारी हो बा स्वामी, सब सैयत तारे, विषय विकारी मिटाओ, विषय विकारी मिटाओ, संतान सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। मेरा कथा और आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम बृहस्पति भगवान की जय हो ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।